हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि अंडर रूट 2 को हमने किस तरह से करना है, वो भी आपको बताया था कि अंडर रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है, तो इसको आपने प्रूफ करना है। तो उसको मैंने क्या किया था कि अज्यूम करके हमने उसको माना था कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है आपका रैशनल है। ओके, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही करना है कि लेट अस अज्यूम ऑन द कंट्रारी दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल। हमने अंडर रूट 5 को क्या माना है, रैशनल माना है। तो फिर यहां पे क्या होगा, सच दैट देयर एग्जिस्ट prime positive integers a and b। कहता है a और b जो है ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसका HCF जो है वो क्या होता है 1 होता है। ओके, क्लियर है। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल है अगर, तो फिर ये किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा। यहां तक ये जो क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टर्म को आप इस साइड ले जाओ, b अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a। तो इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, स्केलिंग करनी है। क्या करनी है आपने, इसकी स्केलिंग करनी है। स्केलिंग बोथ साइड वी गेट, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे b अंडर रूट 5 का, तो इधर आपको a का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, b स्क्वायर। 5 का करोगे तो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को रखो आप इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा अब यहां पे देखो कि आपके पास ये जो b स्क्वायर है, इस 5 को आप नीचे ले जाओ, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या बोला था कि a और b आपके को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम नंबर जो है उसका HCF 1 होता है, वो किसी का भी फैक्टर नहीं होता। ओके, ये चीज है। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे कि a स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी एक थ्योरम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम में आपने क्या बताया था कि अगर कोई भी नंबर जो है वो p स्क्वायर के साथ डिविजिबल होता है तो वो एंड में p के साथ भी डिविजिबल होगा। तो बिल्कुल सेम केस यहाँ पे ये है कि अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore a is also डिविजिबल बाय 5। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ए स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इसको आप लिखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है, अब हम लेट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमने लेट करना था। तो लेट जो आपके पास यहाँ पे लेट a इक्वल टू 5c, जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये वाला स्टेप भी आपने करना है। तो लेट a इक्वल टू 5c। अब इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इसकी आपने स्केलिंग करनी है। अगेन इसकी आप स्केलिंग करो। जहाँ स्केलिंग नहीं करनी तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में आप इसको पुट करो। जो आपके पास इक्वेशन नंबर ये वाली फर्स्ट वाली है, इक्वेशन 3 यूजिंग 3rd एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 3rd को पुट करो यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a का स्क्वायर है तो मतलब a की जगह यहाँ पे लिखो 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5
बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर किया तो 25 सी का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ओके, तो बच्चे यहाँ पे आप इसको डिवाइड काटा होगा तो 5 आ गया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर आ गया। इस 5 को आप इधर ले जाओ, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि आपका बी स्क्वायर जो है ना वो किसके साथ डिविजिबल हो रहा है, 5 के साथ हो रहा है। तो सेम यही वाली थ्योरम आपने यहाँ पे लगानी है। देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b is also divisible by 5। तो b जो है वो खुद भी डिविजिबल हो जाएगा किसका, 5 का। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हैंस यहाँ पे a और b का, a और b जो है यहाँ पे हमने बोला था a और b क्या है आपके पास, a और b को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम के बीच में इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि a और b जो है, a और b जो है इन दोनों का तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, कौन सा, 5। Hence a and b have a common factor 5, have a common factor 5। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज क्लियर हो गई है। Therefore अब हमने बोला था कि यहाँ पे a और b क्या है आपके पास, को प्राइम है और उसका कोई फैक्टर नहीं है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, a और b के क्या आ रहे हैं, फैक्टर आ रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पे एक चीज आपके पास क्लियर हो गई है कि जो हमने √5 को माना था रैशनल है, कि वो अब इरेशनल नहीं है, इररेशनल है। ओके, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे our supposition is wrong, our supposition is wrong that √5 is irrational। √5 जो है वो क्या है, इररेशनल है। तो यहाँ पे तक बच्चों क्लियर है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें क्या दिया है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। ओके, हमने 3 + 2√5 को क्या करना है, प्रूफ इररेशनल प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो लेट अस अज्यूम दैट, ये तो हमने लिखना है, लेट अस assumes on the contrary that 3 + 2√5 is irrational। ओके, इतना हमने लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद सच दैट देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। ओके, ये तो हमने लिखना है। तो उसके आगे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, 3 + 2√5 जो है वो क्या हो जाएगा, a/b की फॉर्म में हो जाएगा। और ये हमें पता है a और b क्या है आपके पास, को प्राइम नंबर्स है। ओके, और उनका HCF क्या होता है, 1 होगा। ओके, तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखो हमने इस 3 को ट्रांसपोज करना है इस साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3, इसकी मल्टीप्लीकेशन करो जब, 2√5 a माइनस 3b अपान यहाँ पे आएगा b। उसके बाद अब बच्चों यहाँ पे इस 2 को आपको ट्रांसपोज करके नीचे ले जाना है। √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपान 2b। ओके, अब इस इक्वेशन को रखो इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि a माइनस 3b अपान 2b जो भी कोई इंटीजर्स होंगे, a और b की कोई भी वैल्यू होगी, उनको मिला के यहाँ पे b अपान क्या होगी फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये देखो, देयरफॉर a माइनस 3b अपान 2b क्या है, इज रैशनल होगा। तो फिर यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है कि √5 जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, √5 इज ए रैशनल।
लेकिन हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें तो हमने बताया था कि √5 क्या है आपके पास इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज को देखते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे बट द कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √5 is irrational, हमने but the contradict the fact that √5 is irrational मीन कि जो √5 है उसको तो हमने पहले क्या किया हुआ है, इर्रेशनल नंबर जो है वो हमने उसको प्रूफ किया है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, our supposition is wrong. Our supposition is wrong is that 3 plus 2 √5 is a irrational number. तो क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है। हमने सिंपल इसमें क्या करना है कि इसको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, लेट अस अज्यूम ऑन द कंट्री दैट कि 3 + 2 √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो फिर ये नंबर आपका ए और बी की फॉर्म में होगा, और वो तो आपको पता है ए और बी आपके क्या है, को प्राइम नंबर्स है, एंड इट्स HCF इज 1। तो 3 को आपने इससे ट्रांसपोज किया तो ये माइनस हो गया, और 2 √5 इज इक्वल टू 3 माइनस a माइनस 3b अपॉन b। तो यहाँ पे 2 को ट्रांसपोज करो नीचे, तो ये देखो ये आपका जो टर्म है ये देखो किस फॉर्म में आ रही है, ये आपके पास p अपॉन q की फॉर्म में आ रही है। ओके, तो फिर इसके हिसाब से ये टर्म तो आपकी रैशनल है, तो जो सामने होगी टर्म वो भी आपकी क्या हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी। लेकिन बट द कॉन्ट्ररी द फैक्ट, हम इस जो फैक्ट है इसको, ये क्या है हमारे पास जो हमने माना हुआ था कि ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, इररैशनल, क्योंकि इससे पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि √5 जो है वो क्या है आपका इररैशनल है। तो फिर हमारी सपोजिशन जो है वो क्या है, रॉन्ग है, कि हमने जो 3 + 2 √5 को रैशनल माना है वो रैशनल नहीं है, इररैशनल है। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररैशनल नंबर। कहता है कि जितने भी टर्म्स दिए हैं, 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को आपने प्रूफ करके बताना है कि ये क्या है, इररैशनल नंबर है। ओके, तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो पार्ट फर्स्ट में क्या है, इसका जब हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे क्या है, हमारे पास जो गिवन नंबर दिया हुआ है इसको लिखते हैं, गिवन नंबर बी 1/√2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर की रैशनलाइजेशन करेंगे, क्लियर। क्योंकि हमने क्या किया, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे पास जो रूट वाला नंबर था ना वो ऊपर आया था, न्यूमरेटर में आया था। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रूट को ऊपर लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करनी पड़ेगी। गिवन नंबर भी 1/2, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे। रैशनलाइजिंग बाय √2 के साथ हम इसके रैशनलाइज करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या बनता है, ये आपके पास 1/√2 है ना, तो √2 ऊपर भी आ जाएगा और √2 नीचे भी आ जाएगा। तो करो इसको सॉल्व, √2 × 1 √2, और यहाँ पे क्या आएगा, √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब हमारे पास जो रूट वाली टर्म है ना वो ऊपर आ गया। अब बिल्कुल सेम टू सेम हमने पीछे वाले क्वेश्चन हमने करना है, तो हमने पहले सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, let us assume that √2/2 is a rational. Let us assume that √2 is a rational. अगर ये rational है तो then there exists a co-prime positive number
कहता है फिर कोई दो को प्राइम नंबर जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट ए को प्राइम पॉजिटिव नंबर्स बी, वो कौन कौन से होंगे, एक होगा ए और दूसरा हो जाएगा बी। ओके, तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से लिखेंगे, √2/2 जो है वो किस फॉर्म में होगा आपका, a/b की फॉर्म में होगा। ओके, यहाँ तक जैसे क्लियर है। इस 2 को आप इस साइड ले जाओ मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, √2 = 2a/b। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि ये 2a/b जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है प्लस p/q के फॉर्म में। अगर हम यहाँ पे देखो इसको लिखो क्वेश्चन नंबर 1, तो आप देखो यहाँ पे therefore 2a/b is in the form of p/q, p और q की फॉर्म में आ रहा है। अगर ये p और q के फॉर्म में आ रहा है तो फिर क्या होगा, then it is a rational number। तो फिर ये क्या होगा आपका, रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये रैशनल है तो फिर आपका √2 क्या हो जाएगा, √2 is also rational। देखिए √2 is also rational number, लेकिन √2 को तो हमने पहले से ही प्रूफ किया हुआ है कि ये क्या है, इररेशनल नंबर है। तो इट मीन्स दैट but our contradict the fact that √2 is irrational। √2 is our contradict the fact that √2 is irrational। ओके, तो √2 क्या है आपका, irrational। तो इट मीन्स दैट कि our supposition is wrong। our supposition is wrong। ओके, तो √2 क्या है आपका, is irrational। तो बच्चों यहाँ तक की चीज क्लियर है। यह है आपका पार्ट फर्स्ट। ओके, तो पार्ट सेकंड करते हैं हम। तो यहाँ पे 1/, आएगा 1/√2 इज इररेशनल नंबर। ओके, देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, 7/5। तो इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे गिवन नंबर बी 7/5। तो 7/5 जो है वो आपके पास यहाँ पे गिवन में नंबर दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको वैसे ही स्टार्ट करेंगे। लेट अस अज्यूम that 7/5 is a rational number, is rational। तो अगर ये rational है तो फिर there exist the two prime numbers। Okay, let us assume that 7/5 is rational, then there exists a co-prime numbers a and b। कहता अगर ये इररेशनल नंबर है तो फिर हमारे पास a और b जो है ना वो को-प्राइम नंबर है जो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 7/5 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि a और b आपको क्या है, को-प्राइम नंबर है और उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे 7/5 है ना, तो इसको इस तरह से लिखो आप 7/5। अब बच्चों इस 7 को ट्रांसपोज करके तो यहाँ पे ले जाओ, तो √5 इज इक्वल टू a/7b। अब बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास a भी एक इंटीजर होगा
और 7 जब b के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी एक इंटीजर हो जाएगा। तो जब डिवीजन होती है किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, आपका रैशनल होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो देयरफॉर a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर ये p/q की फॉर्म में है तो फिर ये a/7b इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। ओके, अब a/7b जो है वो क्या है, आपका रैशनल नंबर है। तो फिर यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि √5 जो है वो क्या हो जाएगा, इज ए रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे a/7b जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो फिर अब √5 जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इज ए रैशनल नंबर। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है √5 इज ए रैशनल नंबर, ये उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्लियर, कि कौन सी, जिसमें हमने बोला था कि √5 जो है वो क्या है, आपकी रैशनल है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम विच कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √5 is irrational, which contradict the fact that √5 is irrational. Okay, so then our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Therefore 7/5 is a रैशनल नंबर। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज क्लियर है कि हमारी सपोजिशन जो है वो क्या है, रॉन्ग है, कि √5 आपका क्या है, इरैशनल नंबर है। तो 7/5 क्या हो जाएगा, आपका इरैशनल नंबर। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो आपका पार्ट थर्ड देखो 6 + √2 जो है उसको हमने क्या प्रूफ करना है, इरैशनल नंबर। ओके, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था। तो बिल्कुल यहाँ पे लिखो, इसका जो प्रूफ है इसमें हम लिखेंगे let us assume that 6 + √2 is irrational number। ओके, अब 6 + √2 क्या है, आपका irrational नंबर है। ओके, अच्छा अब देन देयर अगर ये irrational नंबर है देन there exists a co-prime number कहता है यहाँ पे a और b जो है, यहाँ पे दो को प्राइम नंबर जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो फिर अब यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। बच्चों यहाँ पे देखो इस रैशनल नंबर, अगर हम इसको रैशनल लिखेंगे तो फिर हम इसको a और b की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 6 को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड को। अगर ये 6 जब इस साइड ट्रांसपोज होगा तो √2 इज इक्वल टू a/b माइनस 6 √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इस वाले टर्म को देखो, ये आपका a क्या है, a है आपका इंटीजर, माइनस 6 के साथ जब मल्टीप्लाई किया हमने इंटीजर्स को
तो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। अब देखो ये जो पूरी टर्म मिला के आपके पास बनी है, तो एंड में जो आपका आंसर आएगा ये क्या आएगा, आपका रैशनल नंबर में आएगा। क्या आएगा, रैशनल नंबर में आएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि ए माइनस 6b अपॉन b इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन तो के फॉर्म में है। तो फिर a माइनस 6b अपॉन b जो है वो क्या होगा, इज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 जो है इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो अंडर रूट 2 जो है वो भी आपको क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको ये, अगर आपका अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, तो फिर ये उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है which contradict the fact that under root 2 is which contradict the fact that under root 2 is irrational। ये उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि जो कहती है कि अंडर रूट 2 इज इररेशनल। ओके, तो अब तो यहां पे हमें पता चल गया कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ओके, तो जो अंडर रूट 2 है वो क्या होगा, इज इररेशनल। तो देयरफॉर जो हमारे पास 6 प्लस अंडर रूट 2 होगा वो भी क्या हो जाएगा, इज आल्सो इररेशनल। तो बच्चों ये थे आपके पास फर्स्ट चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज 1.2। इसके 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिया है और उसको आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो बच्चों इस वीडियो को आपने लाइक करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक्स फॉर दिस।